ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ। हरिओम सरस्वती डिग्री कॉलेज के संस्थापक तेजवीर सिंह सैनी के तृतीय पुण्यतिथि पर की गई प्रतिमा अनावरण। आपको बता दें, हरिओम सरस्वती डिग्री कॉलेज के संस्थापक तेजवीर सिंह सैनी की तृतीय पुण्यतिथि पर प्रतिमा अनावरण एवं वार्षिक पत्रिका तेजस का विमोचन मुख्य अतिथि के रूप में आए महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर भगवानपुर विधायक ममता राकेश, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी एवं हरिओम सरस्वती डिग्री कॉलेज के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तेजवीर सिंह सैनी द्वारा पहल कर इस घाट क्षेत्र को सुनहरा कल दिखाने का काम किया गया है। शिक्षा के जगत में तेजवीर सिंह सैनी का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। वही तेजवीर सिंह सैनी द्वारा 5000 बच्चों के अंदर शिक्षा की ज्योति जगाने का काम किया गया है। वही जो बच्चे गरीबी के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें एक अच्छी शिक्षा निशुल्क देने का काम हरिओम सरस्वती डिग्री कॉलेज द्वारा किया जा रहा है। यह एक बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य है। पत्रकार नौशान रजा की रिपोर्ट। देखते रहिए ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। तेजवीर सैनी जी का जो योगदान धनौरी और उत्तराखंड के लिए शिक्षा स्थान पर रहा, शिक्षा के कार्यकाल में रहा और शिक्षा के लिए जो बच्चों के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है। और आज उनकी मूर्ति का अनावरण था। हमारी उत्तराखंड विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी जी, बहुत सारे विशिष्ट अतिथि आए। इस धनौरी विधानसभा में यह हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज का जो प्रांगण है, यह प्रांगण इसलिए सुंदर और अच्छा है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे श्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में सब कुछ पाना संभव है, सब कुछ अर्जन करना संभव है, लेकिन एक अच्छे संस्कार देना, एक अच्छे बच्चों को उत्पन्न करना, एक बच्चों को संस्कार देना। और यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मैंने सुना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ जो भी वार्षिक मासिक शुल्क है उसको देने के लिए बच्चों के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम शुल्क में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यह श्रेष्ठ शिक्षा सराहनीय है। और मैं हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनौरी, हरिद्वार, उत्तराखंड के सभी संस्थापकों को, सभी यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनको, जो इनके जितने भी मंडल लोग हैं या जो भी इस प्रबंधन में रहते हैं, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मैं चाहता हूँ ऐसा स्थान, ऐसा समय और ऐसी शिक्षण संस्थान हर व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। इसलिए स्वर्गीय तेजवीर सैनी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि है, भावभीनी श्रद्धांजलि है। और मैं उनके सभी परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए मैं भगवान से, भगवती से, माँ काली से, गंगा से प्रार्थना करूँगा कि वो सदैव चिरायु हों, दीर्घायु हों और वो यशस्वी होकर के इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं वो आगे भी करते रहें। सैनी जी की जो पुण्यतिथि है उस पर मूर्ति के अनावरण पे मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ और मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र से 5000 बच्चों के यहाँ पे संस्थान खोली है इस ट्रस्ट ने और डॉक्टर सैनी इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि शिक्षा के माध्यम से इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ख़त्म करने का एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बढ़िया प्रयास इस इलाके में चल रहा है। देखिए ऐसा है, जो यहाँ शिक्षा जो निकली है, चल पड़ी है, कॉलेजेस हो रहे हैं, स्कूल्स निकल रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से ही हम पूरे समाज में ये बात कह सकते हैं कि बेटी और बेटे में फ़र्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज हमारी बेटी, उत्तराखंड की अनेकों बेटियां हर फील्ड में, चाहे वो आप आर्मी लीजिए, पुलिस लीजिए, सिविल सर्विसेज लीजिए, एडवेंचर में लीजिए, फिल्म्स में लीजिए, टीवी में लीजिए, राजनीति में लीजिए, सब जगह बहुत अच्छा कर रही हैं क्योंकि उन्हें मौका मिल रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है आज के समाज में कि बेटे और बेटी में फ़र्क ना करें, भ्रूण हत्या से बिल्कुल दूर रहें और अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं। इस घाट क्षेत्र में जिन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और इसमें से जो महत्वपूर्ण कदम इस वर्ष हमें हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज को एक अशासकीय महाविद्यालय की मान्यता मिल गई है, सरकारी ग्रांट मिल गई है और तेज़ी से सारी शिक्षण संस्थाएं प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं।
हम क्षेत्र के सभी निवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि तेजवीर सिंह सैनी जी के द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं वो समाज के उत्थान के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उन्हें संस्कारवान बनाने के लिए कम शुल्क पर और जो निर्धन छात्र हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी हर तरह से हर संभव सहायता करके उन्हें शिक्षित बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। और हमारे संस्थापक के जो संदृष्टि रही, उनकी जो भी उनका उद्देश्य रहा, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। और क्षेत्र के लोगों को जिस तरह से भी यह संस्था न केवल शिक्षा के माध्यम से बल्कि समाज सेवा के माध्यम से भी जो सहायता कर पाएगी हम करेंगे। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।